सो फाइनली लिफ्ट मिल गई है, डायरेक्ट नागर तक मिली है, और मिली है वो इस बस में। बस वाले भैया रुके, मैंने उनको डायरेक्टली बोला भैया मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा, मेरे को ट्रैवल करना है, पीछे एक लिफ्ट चाहिए। और उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, कहा कि पीछे चढ़ जाओ। तो थैंक यू। एंड फर्स्ट लिफ्ट मिल चुकी है इस हिचाई के लिए, एंड दैट टू डायरेक्टली फॉर नागर। कैसे जाना है ओके। तो इन्होंने मुझे, यहाँ के लोकल भैया हैं, उन्होंने मुझे करेक्ट किया, इट इज़ नॉट नागर, इट इज़ नगर। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। More than half an hour we've been traveling, and it still shows 5.8 kilometers left. We have hitchhiked almost 15 kilometers. Initially it was showing me around 20 kilometers from where I started. So अब ये 5.8 किलोमीटर और दिखा रहा है, जिसका टाइम बता रहा है 12 मिनट का, अगर आपको दिख रहा है तो 12 मिनट पे हम अपनी मंजिल पर होंगे। वहाँ से फिर हमें शायद थोड़ा सा चलना पड़ेगा, क्योंकि वो नगर कैसल थोड़ा सा ऊपर की तरफ है। वॉक करके डायरेक्टली नगर कैसल जाते हैं, वहाँ से जितनी जल्दी हो सके उसको कवर करके देन वील बी हिटिंग बैक टूवर्ड्स मनाली बस स्टैंड। इफ़ वी गेट इनफ टाइम वील बी गोइंग टू, आई मीन वील बी एक्सप्लोरिंग द ट्राउट फिश फार्म, विच आई ऑल्सो वॉन्ट टू विजिट, बट देन इफ टाइम परमिट्स लेट्स सी। तो अब डायरेक्टली नगर जाकर मिलते हैं। So we have completed our first hitchhike. ये है नगर का बस स्टैंड, दिस वन। यहीं पे आगे बस रुकी थी, एंड यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है, अगर आपको दिख रहा है तो नगर कैसल की तरफ वी नीड टू टेक दिस, अ बिट स्टीप है रास्ता, तो वी नीड टू गो अपवर्ड्स, एंड वहाँ पे है नगर कैसल। तो वंस वी रीच देयर, एक बार नगर कैसल घूम लेते हैं, उसके बाद अपने को यहीं से वापस के लिए हिचाई करनी है, दैट इज़ टू मनाली बस स्टैंड, बिकॉज मेरे को लगता नहीं है कि आई विल बी एबल टू मेक इट टू हिमालयन ट्राउट फिश फार्म। तो चलते हैं। तो आप लोगों को एक फ्रेश अपडेट देना था। वो जो मेरे पीछे रोड दिख रही है वो डायरेक्ट रोड का रूट है इन टर्म्स ऑफ रीचिंग टू नगर कैसल। बट ये वाला जो रूट मैंने लिया है, ये भैया बता रहे थे कि थोड़ा सा छोटा रूट है, तो rather than taking the long route I preferred taking the shortcut, but बहुत ही ज़्यादा स्टीप है। सो लेट्स सी कितनी दूर तक पहुंच पाते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाना है, थोड़ा सा 5 मिनट का रास्ता रहता है, तो लेट्स सी कितनी जल्दी पहुँचते हैं। चलिए। सो वी हैव ऑलमोस्ट कवर्ड द डिस्टेंस टूवर्ड्स नागर कैसल फ्रॉम नागर बस स्टैंड,
और रादर से फर्स्ट स्टॉप जो सामने का ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा नागर कैसल है। ये शायद उसका पीछे का पार्ट है। हो यार, थोड़ी सी और चढ़ाई रहती है, बट कोई नहीं, सो फार सो गुड। हम पहुंच चुके हैं नगर कैसल के सामने। अगर आप देख रहे हो, ये मेरे पीछे डायरेक्ट एंट्रेंस है नगर कैसल का। इस पे एंट्री फी लगी हुई है 30 रुपए की। मुझे जहाँ तक लगता है कि शायद कैमरा के लिए भी एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, एक बार हम पूछते हैं। उसके अलावा मैं आपको टाइम दिखा दूँ, अगर दिख रहा है तो इट इज़ 1:55 ऑलरेडी। नमस्कार सर जी। सर एंट्री फ़ी नगर कैसल की 30 रुपए की है जी, ठीक है। और कैमरा के लिए भी कुछ अलग चार्ज लगता है क्या? कैमरा ले जा सकते हैं, राइट? DSLR है सर, आगे रिसेप्शन पे कंफर्म कर लेना, ठीक है। सो वी फाइनली परचेज्ड द टिकट फॉर एंटरिंग नगर कैसल वर्थ 30 रुपीज़। 30 रुपये की टिकट आई है। वैसे तो उन्होंने कहा है कि कैमरा अंदर ले जा सकते हैं, बट फिर भी उन्होंने कहा है कि रिसेप्शन में एक बार कंफर्म कर लें कि अंदर शूटिंग अलाउड है या नहीं। तो उस हिसाब से लेट मी एंटर फर्स्ट, लेट मी गो टू द रिसेप्शन। उनसे एक बार पूछ लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ, उसके बाद विल टेक यू टूवर्ड्स द टूर ऑफ नगर कैसल। So we have officially entered inside नागर कैसल। नागर कैसल में हम आ चुके हैं। टिकट मैंने ले ली है एंड रिसेप्शन से परमिशन भी ले लिया है कि मैं यहाँ व्लॉग कर सकता हूँ या नहीं। तो उन्होंने कहा कि नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन गो अहेड। तो यहाँ आने के बाद मैंने यहाँ की हिस्ट्री पढ़ी, तो हिस्ट्री इनकी काफ़ी यूनिक है। बिकॉज़ जो यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो रॉक्स या स्टोन्स यूज़ हुए हैं, वो ह्यूमन चेन के थ्रू लाया गया था। दिस कैसल वाज बिल्ट बाय राजा सिद्धि सिंह जी। और जो मैं स्टोन्स की बात कर रहा था, वो स्टोन्स यहाँ पे लाई गई है गारदेक बारागढ़ से, जो कि ब्यास नदी के पास में है। तो वहाँ से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस स्टोन्स के लाने की, कि वहाँ से ह्यूमन चेन बनाया गया था यहाँ तक का, और हर एक स्टोन वहाँ से यहाँ पास करके लाया गया है, विच इज़ वेरी फैंटेसाइजिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब राजा सिद्धि सिंह जी ने अपना जो कैपिटल है वो कुल्लू से शिफ्ट कर दिया था कहीं और के लिए, उसके बाद ये कैसल बेसिकली समर पर्पस के लिए यूज़ होता था राजाओं के लिए। बट इसका इम्पोर्टेंस तब भी बढ़ा जब राजा ने राजा सिद्धि सिंह जी ने इस कैसल को एक ब्रिटिशर को या किसी यूरोपियन को बेच दिया जस्ट फॉर अ गन। तो उसके बाद से जो एमलगमेशन हुआ है इसके अंदर, इसके इंटीरियर्स में, वो थोड़ा सा यूरोपियन इफेक्ट भी देता है, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ दिस कैसल। अपार्ट फ्रॉम दिस, बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है यहाँ पे। अगर मैं आपको बताऊँ तो मूवीज़ लाइक हीरो, रोज़ा, जब वी मेट में एक सॉन्ग है, भी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, वो यहीं पे शूट हुआ था। बरसात, गीत, तेरे नाल लव हो गया, बैंग बैंग, ट्यूबलाइट, यार अनमोले, रिटर्न, माचिस, दे समुद्रू, ये तेलुगु मूवी है। ये सारी की सारी शूटिंग्स इस कैसल में हुई है।
आवाज़ है ना, I mean, जो इतनी प्यार से जो गा रहे हैं ये लोग, ये सुन के मुझसे ऊपर रहा नहीं गया। मैं नीचे आ गया कि मैं देख लूँ कि चल क्या रहा है। तो आप लोगों को भी दिखाता हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ें लग रही है। शायद किसी की शादी हो रही है या पता नहीं क्या है। ये क्या हो रहा है बेटा? हाँ, डांस कर रहे जाओ, डांस कर। डांस। और अगर आप देखेंगे ध्यान से, आंटियाँ गाना गा रही हैं एंड देर एंजॉइंग टू द फुलेस्ट। और खुद ही गाने के बाद ही गा के डांस करे। देयर इज नो एक्सटर्नल म्यूजिक, बट देन ये खुद ही गाना गा रही हैं एंड खुद ही डांस कर रही है। दिस इज सो ब्यूटिफुल, सो अमेजिंग। ये है हमारा कल्चर, ये है हमारी इंडिया, ये है हमारा हिमाचल, ये है हमारी मनाली।